नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन या यूं कहूं बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर है। पहली बुरी खबर तो यह है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा है, बिहार में हर गली मोहल्ले चाक चौराहे पर डिस्कस हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप ये तो बात सुन सुन के आप भी पक गए होंगे। दूसरा यह है कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी हर सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पे बढ़ती जा रही है। तीसरी बुरी खबर यह है कि लाख कोशिश कर ली बीजेपी और एनडीए ने, लेकिन महागठबंधन में कोई दरार पड़ती नजर नहीं आ रही। महागठबंधन अब भी मजबूत है। चौथी बुरी खबर यह है, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार की राजधानी पटना में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक इस वक्त कर रही है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, या तो शुरू होने वाली होगी या शुरू हो चुकी होगी, जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, पूरे देश से लीडरशिप वहां मौजूद होगी और जिसमें मेन मुद्दा यही है कि बिहार चुनाव को कैसे फोकस किया जाए, सीट बंटवारे को कैसे अप्रोच किया जाए, इन सारी चीजों पर, और कैसे वोट चोरी के मुद्दे को बिहार से अब पूरे देश तक पहुंचाना है। क्योंकि एसआईआर तो चुनाव आयोग कह चुका है हम पूरे देश में करेंगे, तो अब ये वोट चोर का मुद्दा पूरे देश में कांग्रेस लेके जाएगी। लेकिन अब एक और बुरी खबर बीजेपी के लिए ये आ गई है कि बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत कांग्रेस की लकी मैस्कॉट जो बन चुकी हैं, खास करके कर्नाटका, तेलंगाना चुनाव के बाद, हिमाचल चुनाव के बाद, प्रियंका गांधी, वो बिहार में कांग्रेस का चुनावी बिगुल फूंक रही है। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक के बाद परसों 26 तारीख को प्रियंका गांधी मोतिहारी के चंपारण से एक चुनाव बिगुल फूंकेगी, वहां चुनावी सभा करेगी। चंपारण वहीं जहां से महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण में रैली के बाद प्रियंका गांधी पटना में महिला संवाद भी करेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी का सबसे बड़ी ताकत यह है कि महिलाएं उनके साथ जुड़ती हैं। कहा जा रहा था, बहुत से एक्सपर्ट कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की है, उसका इंपैक्ट बना रहे, इसके लिए बेहद जरूरी था कि कांग्रेस उस पर फॉलोअप प्रोग्राम करे। ये उसी फॉलोअप प्रोग्राम का हिस्सा है। पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक, उसके बाद प्रियंका गांधी को वहां उतारना। अभी 10 दिन प्रियंका गांधी वायनाड में लगा के आई, केरल में लगा के आई। वहां भी अगले साल चुनाव है। वो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के नाम है, वो किसी से छुपा नहीं। प्रियंका गांधी के नाम ही वहां बिल फटेगा, चाहे हार हो चाहे जीत हो। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने बिहार की जिम्मेदारी देने का भी एक तरह से मन बना लिया है। अब जब वो महिला संवाद करेंगी, उसको लेकर बीजेपी में बड़ी ज्यादा जो है वो तकलीफ हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो बोलती हैं वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिल तक उतरता है। देखिए, कांग्रेस में खास करके अगर गांधी परिवार की बात करूं तो जो सबसे अच्छी वक्ता हैं इस वक्त, वो प्रियंका गांधी है। याद है आपको, प्रधानमंत्री मोदी अपने गालियों का किस्सा हर चुनावी सभा में सुनाते थे, लेकिन जब से कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने उनके इस गाली देने की आदत को कहा कि रोतड़ू प्रधानमंत्री हर वक्त अपनी गालियों का गुणगान करते रहते हैं, गिनती करते रहते हैं, हम अगर अपने परिवार को दी गई गालियों का जिक्र करें तो किताबों की किताबें छप जाए। उस दिन के बाद प्रधानमंत्री ने एक आध बार ही अपने को मिलने वाली गालियों का जिक्र किया, वरना उन्होंने ये बात करना छोड़ दिया। तो प्रियंका गांधी इस तरह के हमले करती है। राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, राहुल गांधी इश्यूज उठाते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी तथ्य रखते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी मोदी की बातों का जवाब देती है। और मोदी जी आरोप सुन सकते हैं, मोदी जी जो है वो तथ्य राहुल गांधी के सह सकते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई उंगली उठाए, उनकी बातों का कोई मजाक उड़ाए, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर थोड़े से बीजेपी में घबराहट ज्यादा होती है, खास करके उनकी चुनावी सभाओं को लेकर। चुनावी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराती है बीजेपी, और प्रियंका गांधी की चुनावी सभाओं से घबराती है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस में आप गिनती में गिन सकते हैं जिनकी चुनावी सभाओं पर बीजेपी की नजर रहती है। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, आपके गौरव गोगोई,
राहुल गांधी तो है ही है, क्या राहुल गांधी का नहीं? ये जो राहुल गांधी के नीचे वाले नेता हैं, इनमें कुछ ही नाम हैं जिन पे नजर रखती है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी बात का असर होता है। अब प्रियंका गांधी रैली के वजह अगर महिलाओं से संवाद करेंगी और बीच में कहा जा रहा है कि वो युवाओं से भी संवाद करेंगी, तो फिर क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। यह रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि हर परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी की रैली राहुल गांधी जी के यात्रा और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मील का पत्थर साबित होगी और हम पुनः कांग्रेस का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन और कांग्रेस वर्कर की खोई हुई सम्मान और आम आदमी जो उब चुके हैं 16 साल की गलत सरकार के फैसले से, ना तो पूंजी निवेश हुआ, 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों का पलायन, कोरोना में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, मोतिहारी की सारी फैक्ट्रियों को डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के वर्कर ने मोतिहारी चीनी मिल से लेकर लगभग हमारे रजगरिया साहब की जमीन से लेकर गिद्ध दृष्टि और हमारी जमीन को 1 रुपया में अदानी को देने की भूमिका, मात्र 1 रुपया में कहलगांव। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी पे जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन एक नजर आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक के आउटकम पे बहुत जरूर है कि आज कांग्रेस कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करती है, क्या संकल्प लेती है। कहा जा रहा है कांग्रेस देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक कदम तो उठा रही है कि बूथ लेवल पे लोगों को ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। बेशक 10 बूथ पे एक आदमी को ट्रेन करने की एक शुरुआत कर रही है, कुछ विधानसभा 5-7 उन्होंने छांटी है अलग अलग उसमें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत तो सही है। हालांकि जरूरत बीजेपी तो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख ये सब करती है, यानी हर बूथ पे उसके तो 3-4 लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के तो लोग ही नहीं होते थे। अब कम से कम एक शुरुआत हुई। इस तरह की क्या शुरुआतें और आज कांग्रेस तय करती है, किस तरह का फैसला लेती है, क्या रेजोल्यूशन होते हैं, ये वोट चोर के मुद्दे को कैसे पूरे देश में पहुंचाएगी, कितना सहयोगियों के साथ बातचीत होगी, सहयोगियों को कैसे इसमें शामिल किया जाएगा, ये सारे बड़े अहम मुद्दे हैं जो आज तय होने हैं। इसलिए आज की सीडब्ल्यूसी बैठक पर सबकी नजर है। और सबसे बड़ी बात है, बिहार को क्या संदेश इस सीडब्ल्यूसी बैठक से जाता है, क्योंकि 1944 के बाद अब जाके बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, वो भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी, यानी कि दूसरे राज्यों के जो ऐसे नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य नहीं है। यहीं से ये भी तय होगा कि कांग्रेस बिहार के चुनाव को कैसे अप्रोच कर रही है। क्या वही 70 सीटों पर अड़ी रहेगी या आरजेडी को और दूसरी पार्टियों को एडजस्ट करने के चक्कर में आरजेडी को बड़ी पार्टी के रूप में एक अहमियत देते हुए कुछ कम करेगी, ताकि अपना भी स्कोप जो है वो स्ट्राइक रेट बढ़ने का रहे। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीडब्ल्यूसी से पहले ही अगर एक इतना बड़ा जो है वो खबर आ गई, इतनी बड़ी झटका दे दिया कि प्रियंका गांधी बिहार की कमान संभालेगी, तो आप सोच सकते हैं बिहार में कौन प्रियंका गांधी के मुकाबले खड़ा हो सकता है। कोई नहीं है महिला में। आरजेडी में तेजस्वी यादव है, उधर नीतीश कुमार है, इधर बीजेपी में तो कोई हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ होता तो मोदी जी के नाम पर ही है। तो एक महिला नेत्री कोई जो प्रियंका गांधी के लेवल पे वहाँ हो, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। बीजेपी में तो कोई है नहीं। बीजेपी में एक ज़माने में स्मृति ईरानी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती थी, आज स्मृति ईरानी कहाँ है ये तो बीजेपी वालों को भी नहीं मालूम होता। तो ये बहुत उसको क्या कौन सा कार्ड के मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूँगा, कोई मतलब ज़बरदस्त कार्ड कांग्रेस ने खेला है, और अगर ये कार्ड काम कर गया तो सही में मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी के रिप्लेसमेंट के तौर पे जिसको बीजेपी लाई थी, उनका नाम है कंगना रनौत। सांसद तो हैं, लेकिन उनके साथ आजकल जो हो रहा है, भगवान किसी और नेता के साथ ऐसा ना करे। उनको अपने ही संसदीय क्षेत्र में गो बैक के नारों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी आपदा उनके इलाके में आई तो मैडम 2 बार अपने इलाके में गई हैं। देखिए, ताज़ा आपको दृश्य दिखाता हूं कि उन्हीं के संसदीय इलाके में एक सुंदर नगर जगह पड़ती है, वहां कैसे उन्हें गो बैक का सामना करना पड़ा।
तो अब आप बताइए, ऐसे में बीजेपी किस महिला नेत्री को प्रियंका गांधी के सामने खड़े कर सकती है? अगर स्टेचर की बात करें तो स्टेचर के हिसाब से फिर निर्मला सीतारमण होती है, भाई फाइनेंस मिनिस्टर इस देश की, लेकिन उनकी राजनीतिक कैपेबिलिटी पर तो बीजेपी को भी डाउट है, दूसरों को तो छोड़िए। वो कितना राजनीतिक भाषण दे सकती हैं, क्या कर सकती हैं, कितने वोट जोड़ सकती हैं, सबको मालूम है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनको पसंद करते हैं, वरना ऐसी उनकी कोई कैपेबिलिटी है नहीं। इसके अलावा कोई चेहरा बीजेपी के पास है नहीं। बिहार में जो बीजेपी दिखा रही है वो असल है नहीं, बीजेपी के अंदर बहुत इस वक्त वहां गड़बड़ चल रही है। बिहार में मजबूरी में बीजेपी दावा कर रही थी कुछ दिन पहले तक कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो अब ये कहना क्यों बंद कर दिया है? क्यों अब एनडीए सरकार का नारा लगाया जा रहा है? क्यों नीतीश कुमार को ही फिर से आगे करने की कोशिश की जा रही? इधर प्रशांत किशोर जैसा जो अपना उनका था, उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहाँ राष्ट्रीय जो प्रादेशिक जो नेतृत्व है, नेता हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर आरोप लगाए उन्होंने, बाकी नेताओं पे करप्शन के आरोप लगाए। दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व आईएएस आर.के. सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। वो प्रशांत किशोर के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जिन नेताओं के पास डिग्री है तो दिखाए, नहीं है तो माफ़ी मांगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और पुराने नेता जो पिछली बार मोदी कैबिनेट में थे या कहीं और उन्हें जगह नहीं मिली, वो अपना एक अलग से मोर्चा बनाए बैठे हैं। तो अंदर ही अंदर वहाँ पर बीजेपी में बड़ा कुछ उलट फुलट, बड़ा कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ा रिस्क बीजेपी को इस वक्त ये लग रहा है कि हर विधानसभा चुनाव वो इस जोश में लड़ते थे कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी कहते थे उम्मीदवार मत देखो, कमल का बटन देखो और मेरा चेहरा देखो, मेरे नाम पे वोट दो। अब वो स्थिति नहीं है। जैसे ही मोदी जी वहाँ ये बात कहेंगे बिहार में, वहीं तुरंत नारा कहीं बुलंद ना हो जाए वोट चोर वाला। इस डर से बीजेपी अब ये सख्ते में है कि मोदी जी को प्रोजेक्ट करें कि नहीं करें, या किसी स्थानीय चेहरे को प्रोजेक्ट करें, वो है नहीं। मजबूरी में अल्टीमेटली नीतीश कुमार को ही आगे करना पड़ रहा है। तो ये हालत है इस वक्त बीजेपी की बिहार में। इसलिए कांग्रेस का प्रियंका गांधी को उतारना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस संगठन के तौर पर काम जमीनी लेवल पर सही तरीके से करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।